नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। पाक फील्ड मार्शल असीम मुनीर शायद ऑपरेशन सिंदूर की ठुकाई भूल गए हैं, तभी तो उन्होंने अमेरिका की जमीन से भारत को धमकाने की हिमाकत की है। दरअसल अमेरिका पहुंचे मुनीर ने फिर एक कार्यक्रम में गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा महसूस होता है तो परमाणु बम से वो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। इस कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD हथियारों का भी गुणगान किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुनीर ने कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो वो 10 मिसाइलें दागकर बांध को तोड़ देगा। लेकिन मुनीर शायद भूल गए हैं कि 2 महीने पहले यही पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर था, सीज फायर की भीख मांग रहा था। असीम मुनीर के इस बयान पर भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। यानी एक बार फिर पाकिस्तान की शामत आने वाली है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुनीर ने अमेरिका की जमीन से जो बयान दिया है, क्या वो भारत को फिर छेड़ रहा है? देखिए, मुनीर का ये जो बयान है उसे लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। कारण ये कि जो इंटरनल सिचुएशन है वहां जनता सड़कों पे है, उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। कब वहां इमरान खान के समर्थक पिछली बार की तरह आर्मी हेडक्वार्टर में जाकर के घुस जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। जब इसे अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड करवाना था, रिटायरमेंट से बचना था, इसने पहलगाम करवाया। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अमेरिका के अंदर खड़े होकर के उसने पूरी दुनिया को धमकी दी है, आधी दुनिया तबाह कर देंगे। आप इस बात को समझिए कि ये जो धमकी दी जा रही है ये डोनाल्ड ट्रंप को बताया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए बधाई कि आपने एक टेररिस्ट को प्लेटफॉर्म देकर के इस तरह की वाहियात बातें करने की अनुमति दी। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि आप जब ये बात कह रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान को फिर से उसी ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हो जो अब तक पाकिस्तान करता आया। तो यहां तो सरकार किसी दूसरे मूड वाली है। आपके इस ब्लैकमेल से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने घुस के मारा, आपने क्या किया? आपने एक परिंदा भी मार पाए आपकी मिसाइलें कहीं किसी टारगेट पे आ पाई? आपकी हैसियत नहीं है, आपको उतनी औकात नहीं है। दूसरी चीज कि आप ये कह रहे हो कि हमारे ऊपर अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आप उसके लायक भी हो क्या? हमने तो आपके 11 एयर बेसिस को तबाह कर दिया। आपने कुछ किया? कोई तीर मारा? नहीं मारा। ये जो धमकियां ये मुनीर जो दे रहा है, ये दरअसल पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि इंटरनल सिचुएशन खराब है, वो एक एक्सटर्नल थ्रेट दिखा करके अपनी सरकार, अपनी पोजीशन, आर्मी की लेजिटिमेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से बहुत ही सटीक उनको जवाब भी दिया गया है। और अगर इतना ही शौक है मुनीर को तो फिर से एक पहलगाम करवा करके देख लो, क्योंकि इस बार जो तैयारी है ये फुल एंड फाइनल तैयारी है। और ये बात हिंदुस्तान के आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स के चीफ ये पिछले 48 घंटे में इस बात को बता चुके हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। आपका एक भी नापाक कदम पाकिस्तान की तबाही गारंटी कर देगा। बिल्कुल। मुनीर ने जो गीदड़ भभकी दी है और भारत का जो रिएक्शन आया है वो क्या बताता है? देखिए, गीदड़ भभकी मतलब गीदड़, ये मुनीर गीदड़, यानी कि जब शेरों का टकराव चल रहा है, एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है, तो उस समय कुछ गीदड़ भी इधर उधर के होते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। उसको लगता है कि हम भी अपने दुश्मन को इस बीच कुछ आंखें दिखाकर उसको
किसी तरीके से बैकफुट पर लाने की कोशिश करें। पाकिस्तान अपने आप में कुछ भी नहीं है। जब जब पाकिस्तान को अमेरिका का थोड़ा सा सहयोग मिलता है, उसके बाद इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है, मनोबल हाई होने लगता है। लेकिन जैसे ही भारत के साथ संघर्ष बढ़ता है, फिर उसके मनोबल को भारत ऐसे चकनाचूर किया है कि वो फिर धरातल के नीचे चला जाता है। ये आज की बात नहीं है। अभी भारत और अमेरिका के बीच संघर्ष की स्थिति है। संघर्ष मतलब ट्रेड वार से अब धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के खत्म होने के कगार पर चल गया। मतलब अगर अमेरिका ऐसे ही भारत के साथ व्यवहार करता रहा, ट्रंप यही रुख अपनाए रखा, तो भारत ने सोच लिया है कि हमें कैसे अमेरिका के खिलाफ अपने सहयोगी पार्टनर को चुनना है कि कौन कौन हमारा साथ दे सकता है और किसके साथ अगले दशक तक हम साथ चल सकते हैं, अमेरिका का वर्चस्व कैसे तोड़ सकते हैं एशिया में। और अभी पाकिस्तान को मिला है थोड़ा सा अमेरिका का साथ, ट्रंप की अपनी डील, मुनीर की अपनी डील, और दोनों के बीच संबंध थोड़े बेहतर हुए हैं। तो ये पाकिस्तान को लगा कि अब फिर से एक बार भारत की तरफ कुछ बोल कर देखते हैं। अपने अस्तित्व पर खतरे की बात कही कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा तो हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेंगे। अब पाकिस्तान का अस्तित्व और इन लीडर्स का अस्तित्व दोनों अलग अलग है। मुनीर हमेशा सेना अध्यक्ष नहीं रहेगा, यह शरीफ हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप और सेना के अंदर का लीडरशिप, ये दोनों जब चाहता है तो भारत के खिलाफ संघर्ष होता है, जब दोनों ये चाहेगा भारत से दोस्ती करना है तो दोस्ती होगा। क्योंकि भारत ने कभी भी अपने आसपास में किसी देश का, यहां तक कि नेपाल जैसे छोटे देश, भूटान जैसा देश, म्यांमार जैसा देश हमारे पड़ोसी हैं इतने, कभी भी हमने उसके साथ संघर्ष किया, उसके खिलाफ कोई हमले किए, उसके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, ये भारत की नीति नहीं रही है। लेकिन पाकिस्तान से भारत का संघर्ष जो है वो आतंकवाद के मुद्दे पर है। पाकिस्तान में इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर जब उसके खिलाफ हमने चलाया तो उसके बाद हमने कोई सिविलियन साइट्स पर मिसाइलें नहीं दागी, यहां तक कि शुरुआती दौर में केवल टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया, और बाद में जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ड्रोन हमले करने, मिसाइल हमले करने शुरू किए, तब उसके एयरबेस या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमने हमले किए। तो इसका मतलब है मुनीर अभी ट्रंप की गोद में बैठा है और थोड़ा सा उछल कूद मचा रहा है, लेकिन वो गलती कर गया। क्योंकि अमेरिका में बैठकर आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करोगे, आप परमाणु बम की बात करोगे, तो ट्रंप अकेला नहीं है। वो प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन अमेरिका और ट्रंप की नीतियों में अगर देखा जाए तो ये एटम बम, न्यूक्लियर पावर की नीतियों में पूरा ट्रंप का प्रशासन उसके खिलाफ हो जाएगा अगर ऐसे मामलों में उसका सपोर्ट किया तो अभी अमेरिका में बैठकर जो बोला है, धीरे धीरे 2-4 दिन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कैसी आवाज उठती है, इसकी परमाणु चाबी अब जब्त होने वाली है। बिल्कुल, भारत जानता है पाकिस्तान को ठंडा कैसे किया जाता है, लेकिन सिंधु जल संधि का भी उसने जिक्र किया। उसने कहा कि अगर भारत ने डैम बनाया तो मिसाइलें दाग दी जाएंगी। भाई देखिए, ये आदमी पागल है। डैम तो बना हुआ है, जल संधि रुका हुआ है, क्यों नहीं चला रहे हो मिसाइल? भाई 3 नदी आपके पास है, 3 नदी हमारे पास है। चिनाब, झेलम और इंडस वो आपके हिस्से का है। चिनाब पे तो हमारा डैम बन ही रहा है, बना हुआ है। इनफैक्ट बगलिहार है, सलाल है, और ऊपर झेलम के ऊपर भी हमने बनाना शुरू कर दिया है। हमारा किशन गंगा प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम कर रहा है। 1-2 दर्जनों डैम्स बन रहे हैं, छोटे और बड़े, और अगले 2 साल में ये सब पूरा भी हो जाएगा। पानी भी हम इंडस का लेकर के जाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी हैसियत ही नहीं है। मिसाइल मार देंगे। भाई आपने सारे मिसाइल तो दागे, एक भी टाइम पे लगा क्या? नहीं लगा। दिक्कत क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देश भर, पूरी दुनिया भर से आवाज आ रही है, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे चीन हो, इंडिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ये सारे लोग जो है, और इनको लग रहा है ये सब मोदी करवा रहे हैं, ये सब मोदी करवा रहे हैं।
60 देश इसके खिलाफ आकर के खड़े हो गए और इनको कोई और नहीं मिला, ये चिंटू मिला कि इसको बुलाओ, इससे ही कुछ बयान दिलवाते हैं। तो आपके साथ कौन है अभी अमेरिका के साथ? कौन कौन सा देश है जो आपको नोबेल प्राइज दिलवाने के लिए बात कर रहा है? वो पाकिस्तान, ये चिंटू। और दूसरा एक नया अजरबैजान आ गया है ना। तो आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये इस तरह के आतंकी और घिसे पिटे लोग साथ में खड़े हैं। अमेरिका की फजीहत इससे ज्यादा नहीं हो सकती कि अमेरिका के अंदर कोई आर्मी अधिकारी को स्टेट ऑनर मिल रहा हो व्हाइट हाउस में। ये अपने आप में बड़ा अजूबा है कि आप डिक्टेटर्स और किलर्स, आतंकवादियों और आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों के साथ व्हाइट हाउस में लंच किया जा रहा है। ये अमेरिका के पूरे तमाम स्ट्रेटजी, डोनाल्ड ट्रंप की पूरी रणनीति, उसके ऊपर काला धब्बा है। बहुत जल्द अमेरिका की जनता वह बात को जानेगी और इस सिरफिरे सनकी ट्रंप का हिसाब किताब भी करेगी। बिल्कुल, मुनीर को ट्रंप ने अपना मोहरा बना लिया, लेकिन इससे क्या पाकिस्तान की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं? देखिए, पाकिस्तान की दिक्कत तो पहले से बढ़ी हुई है और उसमें इजाफा मुनीर जैसे लोग कर रहे हैं। थोड़ी समस्याएं हैं। ये फिनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा पाकिस्तान। ये तो पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज कहाँ जा चुकी है और उसे अमेरिका जैसे देशों के सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर अमेरिका का सहयोग ले सके। जैसे मॉनेटरी फंड के लिए वो अमेरिका का सहयोग ले सके, IMF में ले सके, FATF से के लिस्ट से बचने के लिए ले सके, और साथ ही अमेरिका के सहयोग से ये थोड़ा मिडिल ईस्ट में भी अपना छोटा मोटा जो खोता हुआ दबदबा है वो बनाने की कोशिश कर सके। क्योंकि आजकल मिडिल ईस्ट में जो पहले अमेरिका चाहता था कि देखो अरब देशों के अंदर अगर हमें अपना वर्चस्व बनाना है तो पाकिस्तान को अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम देशों में सबसे पावरफुल सेना पाकिस्तान के पास है। लेकिन वो भ्रम भी धीरे धीरे टूट गया। पहले परंपरागत युद्ध की बात अलग थी, वहां पर ये पाकिस्तान बार बार कहता रहा, ये डिसाइड नहीं हुआ कौन हारा कौन जीता। लेकिन इस बार जो युद्ध हुआ ये टेक्नोलॉजी के आधार पर हुआ। यहां आर्मी मैदान में नहीं उतरी थी, यहां टेक्नोलॉजी वार हुआ और उसमें पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई। अब इसके बाद पाकिस्तान का वर्चस्व कमजोर हुआ और धीरे धीरे ये अमेरिका ने देखा कि अभी पाकिस्तान उस कमजोर स्थिति में है जिसका दोबारा इस्तेमाल हम पहले की तरह कर सकते हैं, और इसलिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा होने लगा। लेकिन ये पूरे सिनारियो में जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें पाकिस्तान को अगर अमेरिका का कितना भी सपोर्ट मिल जाए, लेकिन कभी भी भारत के साथ युद्ध की स्थिति में डायरेक्ट अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। चीन बगल में है और चीन से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें चीन डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ? बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि देखो मल्टी फ्रंट पर भारत को संघर्ष करना पड़ सकता है, पाकिस्तान इधर से आएगा, उधर से बांग्लादेश घुस जाएगा, उधर से चीन भी अपना मोर्चा खोल देगा। किसी ने खोला? क्योंकि सबको पता है कि अगर हम पूर्ण युद्ध की स्थिति में जाएंगे तो भारत को जितना नुकसान होगा उससे ज़्यादा हमें भी नुकसान होगा। इसलिए अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है और अभी जो ट्रेड चल रहा है अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए, उसमें तो पाकिस्तान जितना नजदीकी आएगा अमेरिका का उतना ही चीन से दूरी बढ़ती जाएगी और अरब देशों से दूरी बढ़ेगी। ईरान उसके ऊपर दबाव बनाएगा। अभी पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका के चक्कर में मुनीर और शहबाज शरीफ जैसे लोग पाकिस्तान का सौदा करके रख दिया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ट्रंप की गोद में बैठे मुनीर ने भारत को फिर छेड़ दिया है।
जिसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पहले से ही जारी है और इन हालातों में मुनीर को धमकाना, जिस तरह से उसने धमकी दी है, वो उसे भारी पड़ने वाली है। मुनीर के बयान के बाद बॉर्डर पर भी सेनाएं अलर्ट हैं। अब पाकिस्तान को जमीन, हवा के साथ साथ भारतीय जल सेना यानी नेवी का भी सामना करना होगा। भारतीय सेना प्रमुख ने अगली जंग के लिए तैयार रहने का संदेश दे दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। इसका असर अमेरिका में मौजूद असीम मुनीर पर भी साफ साफ दिखाई दिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।